संस्कार होते हैं ना, ये संस्कार ही तो आपको किसी लोक में बैठाते हैं, ऊंचे लोकों में बैठाते हैं। माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं, शिष्टाचार सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं, बोलना चालना सिखाते हैं, मिलना जुलना सिखाते हैं, सहयोग करना सिखाते हैं, आदर करना सिखाते हैं, ये सब वो चीज है जो आपके स्तर को ऊंचा उठाती है। उस महिला को जिसकी बात मैं बता रहा हूं, उसको उसके ड्राइवर ने कहा कि मैडम आगे कुछ भीड़ लगी हुई है, लगता कोई एक्सीडेंट हो गया। तो इन्होंने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा समझने की कोशिश करो। बोले ये कहा जा रहा है कि गाड़ी लाओ जल्दी से। तो गाड़ी कोई ला नहीं रहा। तो इन्होंने कहा कि वो जो हमारे साथ पुलिस के गार्ड्स चल रहे हैं, उनको कहो कि वो मेरे साथ ना आए, और जो घायल हुआ है पेशेंट, जो मरीज है, घायल व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ और मुझे खबर करना। मुझे जैसे फुर्सत मिलेगी मैं हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए जाऊंगा। और उसने अपने फोन वोन भी अपने सेक्रेटरी को दिए और वो विधानसभा में चली गई। लंच टाइम में सूचना मिली हॉस्पिटल से, घर से सूचना आई कि आप पहुंचिए। देखा जिसकी सहायता की थी वो उसका अपना सगा भाई था। जब ये पहुंची वहां, डॉक्टर ने कहा कि भला हो उसका जिसने गाड़ी भेज दी थी, टाइम से ये यहां पहुंच गया, नहीं तो खून इतना बह जाता कि इसकी वहीं तत्काल मौत हो सकती थी। अब वो रो रही है, मैं अपने भाई के साथ उस समय क्यों नहीं खड़ी हुई, मैं साथ होती तो कितना अच्छा होता। तो किसी ने कहा कि तुम तब भी साथ थी क्योंकि तुम्हारे अंदर धर्म था ना, वो धर्म वाला गुण, उसकी सहायता, अनजाने की सहायता समझ के तुमने जो सहायता की थी, तुम्हारा धर्म साथ खड़ा हुआ था, वो रक्षा कर रहा था। क्योंकि किसी ने तो तुम्हें ये सिखाया कि धर्म है क्या चीज। इसलिए तुम बेगाना समझ करके सहायता की, लेकिन बेगाने के अंदर भी तुमने थोड़ा तो अपनापन देखा ना, कि कोई हमारा अपना या कोई भी इंसान है, कहीं तो काम आ जाए। और पता लगा कि तुम अपने के ही काम आ रहे हो। जब आप अपने घर में ये संस्कार सीखते हैं, जब माँ बाप कहते हैं ना कि ये बहन है, इनके साथ ऐसे बात नहीं करोगे, छोटी है तो क्या हुआ, वो गलती करती है तो क्या, बहन के साथ ऐसे बोलते हैं और ऐसे नहीं। जब बताते हैं बहन बेटी के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो आदमी अपनी है या पराई, इज्जत के साथ उसके साथ बात करेगा, क्योंकि घर से ही संस्कार जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, घर में ही राक्षस पैदा हो रहे हैं और घर से ही देवता पैदा हो रहे हैं। जिम्मेदारी माँ बाप की भी बहुत बड़ी है। डांटने वाले, डपटने वाले अगर घर में घुसने ही ना दें कि तुम ऐसी हरकत करोगे तो हमारे घर में नहीं आ सकते। और जब माँ अपना पल्लू आगे करके मेरा बेटा, ये तो खोट कर ही नहीं सकता, बस वहीं गड़बड़ है। जिस नगरी में आप रहते हैं, महारानी अहिल्याबाई होलकर को याद कीजिए। न्याय की देवी, न्यायमूर्ति, भूल गई कि मेरा बेटा है। उसने कहा कि तुम ही मेरे बेटे नहीं हो, मेरी सारी प्रजा मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। अगर गलती की है मेरे बेटे ने तो सजा उसको भी मिलेगी जैसे पराये को मिलती। सजा दी उसने।
इसी कारण तो ये नगरी, इस स्थान में बहुत भवन है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का अपना स्थान सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, दिलों में है, क्योंकि उनका कर्म बोल रहा है। आप कौन से लोक में जीते हैं, आपका मानसिक स्तर बताता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके आंतरिक रूप में ही वो सारी विशेषताएं हैं जिनको आप हर दिन ऊंचा उठा सकते हो। इस सब के लिए कुछ कार्य तो करने ही पड़ेंगे। वो कुछ चीजें मैं आपसे कहूंगा जिन पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मैं वो सब भी बताऊंगा कि ये 14 भुवन क्या हैं, ये 7 लोक क्या हैं, किस तरह के लोग वहाँ विराजमान रहते हैं, ये स्थितियाँ क्या हैं, और ये जो 3 लोक मुख्य कहे जाते हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, जिनके लिए महाव्याहृति के रूप में आहुति दी जाती है यज्ञों में, जिसके लिए आप यज्ञ की मेखला बनाई जाती है, तो 3 मेखला बनाई जाती है। उस सब पर आप विचार करेंगे, क्रमशः चीजें सामने आती जाएंगी। तो इस समय हम विचार कर रहे हैं। जैसे कल आपको बताया गया था कि जब आप जन्मों के संस्कारों के कारण अपने जीवन में वो क्षण देखते हैं कि आपकी जिंदगी में सत्संग शुरू होता है। बचपन से 20 साल की उम्र में, या 35 साल की उम्र में, या 45 में, या 50 में, या 60 में, कभी भी आपका संस्कार जागेगा और किसी के कारण आप पहली बार सत्संगी बनोगे। कोई तो आपको लेकर आएगा, नहीं तो आजकल टीवी के माध्यम से ही सही, अचानक आप कोई बात सुनते सुनते रुक गए। जब आप चैनल बदलते बदलते किसी एक वाक्य पर टिक गए। एक सज्जन हमको मिले जो हमको बता रहे थे, बोले ऐसे ही चैनल बदलते बदलते एक बात सुन रहे थे जब आप ये कह रहे थे कि एक चीज रोज घटती है, एक चीज रोज बढ़ती है, एक चीज ऐसी भी है जो घटती भी नहीं, बढ़ती भी नहीं। कि ऐसे ऐसे कुछ बता रहे थे आप। मेरे मन में आया कि मैं जल्दी में तो था, कम से कम इतना ही सुन लो। एक चीज हर दिन घट रही है, एक चीज रोज बढ़ रही है, एक चीज रोज घटती भी है, बढ़ती भी है, एक चीज रोज क्या सदा ही न घटती न बढ़ती है। क्या कि जैसे आराम आराम से बता रहे थे, तो मैंने अपने पॉकेट में डायरी छोटी सी रखी हुई है जिसमें मैं अपना हिसाब किताब नोट करता हूँ, लेते समय भी देते समय भी। मुझे लगा कि जल्दी जल्दी लिख लूं। तो आप जब बता रहे थे, वो फ्लाइट में मिले सज्जन हमको, बोले जब आपने कहा कि हर रोज घट रही है उम्र और आप बधाई दे रहे हो, इतने साल का हो गए लेकिन घट रहे हो। उम्र घट रही है, बढ़ रही है तृष्णा, प्यास, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और प्राप्त कर लो। तृष्णा बढ़ रही है, उम्र घट रही है, और जो हर पल घटता और बढ़ता है वो है तुम्हारा मन। कभी राजा, कभी रंग, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सच्ची बात में, कभी झूठी बात में, कभी सादा सीधा होकर रहेगा, कभी चालाक, घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा रहता ही नहीं। तो घटने वाला भी देख लिया, बढ़ने वाला भी समझ लिया। जो रोज घटे रोज बढ़े
वो भी समझ लिया, लेकिन ऐसा कौन है ना घटे ना बढ़े रहे एक जैसा, का वो है विधि का विधान, परमात्मा का विधान। वो कभी ना घटता ना बढ़ता, एक जैसे ही रहेगा। बोले बस मेरी जिंदगी में सत्संग शुरू, कि जब मैं जाने लगा तो लोग मजाक उड़ाने लगे, आप भी सत्संग। बोले फिर क्या हुआ? नहीं, वहां जो कहा जाएगा आदमी को अच्छा बनना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, वो तो हम बता देते हैं आपको, इससे ज्यादा और क्या बताएंगे वहां। तो बोले कि मैंने उनसे कहा कि एक बार तुम भी चलो, हमारे कहने से चलो। वो आए और बताने लगे कि वो मैं अपने दोस्त को लेकर आया, सुनने बैठ गए। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या लगा? बोले सत्संग थोड़ी था। फिर ये क्या था? बोले तो जीवन जीने की विद्या सिखाई जा रही है। तो उन्होंने कहा इसी का नाम तो सत्संग है, जहां से सत्य का संग और सत्य का रंग लग जाए और परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता मिल जाए, बस उसी को सत्संग कहते हैं। बोले नहीं, मैं सोचता था जीने मरने की बात की जाए, संसार झूठ छोड़ के भाग जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं, सब मिथ्या मिथ्या है, यहाँ कुछ भी सच्चा नहीं है। ऐसी सी बात होती हो ना, मुझे लगा वही होगा। फिर उन्होंने बताया कि फिर मैंने उनको समझाया कि भारत के ही नहीं, दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने भी कहा कि अकेले ना तो विज्ञान से भला होने वाला और न अकेले धर्म से भला होने वाला, दोनों का मेल चाहिए आदमी की जिंदगी में, तब इंसान का भला होगा। धर्म को विज्ञान से मिलना है, विज्ञान को धर्म से मिलना है। आइंस्टाइन जब ये घोषणा करता है, पता लगता है कि दुनिया का बेहतरीन बुद्धिमान, उसके जीवन में भी अगर विज्ञान था तो धर्म भी था। नहीं तो बहुत लॉजिक वाले लोग वो सोचते हैं ये धर्म कर्म की बातें करने वाले, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई साइंस नहीं होती, कोई मनोविज्ञान नहीं होता, कोई फिलॉसफी नहीं होती, साइंटिफिक वे में बात नहीं करते। लेकिन जब जाकर सुनने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, तो समझ में आता है कि भारत ऐसे नहीं संसार का सिरमौर था, संसार का गुरु था, यहां कुछ न कुछ तो दम था जिसके कारण पूरी दुनिया को झुकाता था भारत। भारत का नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें 10,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ते थे और सैकड़ों किलोमीटर के परिधि तक भवन बने हुए, छात्रावास बने हुए, विक्रमशिला, तक्षशिला। जब चीनी यात्री हिंदुस्तान में आया और वहां रहा, पढ़ के गया 1 साल, उसने जो वर्णन किया बड़ा अद्भुत वर्णन किया। कितनी तरह की विद्याएं पढ़ाई जाती थी। बख्तियार खिलजी ने जब उसको पूरा विश्वविद्यालय जला दिया, किताबें जला दी, लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ दुखद बात है, जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया था हमारा करोड़ों करोड़ों का अनमोल खजाना, वो पुस्तकालय, उसके नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन और टाउन तक बना हुआ है। नालंदा का पता नहीं, खंडर देखने के लिए लोग जाते हैं कि यहां था कोई, लेकिन आपके यहां बहुत बड़ी विद्या थी, भूल गए। और दुखद बात यह भी है कि हमारे यहाँ
हमारे वक्ता लोग भी कई बार सब ग्रंथों की तरफ देखने की चेष्टा नहीं करते। हमारे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 8 वेदांग हैं और 6 दर्शन शास्त्र हैं, 11 मुख्य उपनिषद हैं, वैसे 200 के लगभग उपनिषद हैं, और हमारे 84 के लगभग स्मृति ग्रंथ हैं। स्मृति ग्रंथ में आप लोगों ने एक नाम सुना हुआ, मनुस्मृति, लेकिन सिर्फ मनुस्मृति ही नहीं है, लिखित स्मृति, शंख स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, ऐसे 84 उपलब्ध हैं अभी भी। फिर हमारे आरण्यक ग्रंथ, फिर हमारे सूत्र ग्रंथ, फिर हमारे नीति ग्रंथ, फिर हमारे उपनिषद, 200 के लगभग उपनिषद, जिसमें हमको कितने पता है या कितने उपलब्ध हैं, जिन पर ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य, वृद्धारण्यक, इनमें से थोड़ा बहुत कोई पढ़ लेता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे, चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे, स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, सायं 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।